हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसे कि फ्रेंड मैंने कहा था प्रीवियस पार्ट में कि मैं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सी स्टोरी लेकर आऊँगी, तो लेकर आ गई हूँ एक रिवेंज लव स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जिसमें हमारा हीरो रहता है वो हीरोइन से नफरत करता है और इस हद तक नफरत करता है कि उसे शादी करने की वो डिमांड करता है और फाइनली उसकी शादी हो भी जाती है। लेकिन आफ्टर मैरिज वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और फाइनली यहाँ पर हमारी हीरोइन डिसाइड करती है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। तभी हमारे हीरो को रियलाइज़ होता है कि वो तो उस लड़की से प्यार करने लगा है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हीरोइन ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे छोड़कर जाएगी। तो देखते हैं इस ड्रामे में क्या हमारे हीरो को हमारी हीरोइन मिल पाती है या नहीं। फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यहाँ पर प्रे को दिखाया जाता है जो कॉन्ग के घर पर आई हुई रहती है उससे मिलने के लिए। एक मैड उसे मिली रहती है जिसे पैसे देकर वो कॉन्ग के कमरे में चली जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है वो आते ही कॉन्ग के कमरे में कैंडल्स को जलाती है और अपने आप को भी रेडी करती है और एक ब्यूटीफुल सा नाइट ड्रेस पहनती है और कहती है कि बस कॉन्ग तो आज मुझ पर लट्टू ही हो जाएगा, और ये कहकर वो उसके बेड पे सो जाती है और कॉन्ग का इंतज़ार करती रहती है। यहाँ पर दिखाया जाता है उसी वक्त जेनी भी आ जाती है, जहाँ पर मैड उसे जाने से मना कर देती है, लेकिन वो देख लेती है कि प्रे की कार है तो वो जैसा तैसा करके वहाँ अंदर जाने की कोशिश करती है। मैड मना करती है उसे जाने के लिए और कहती है कि घर में कोई नहीं है, लेकिन जो हमारी जेनी रहती है वो कहती है कि यहाँ पर प्रे आई हुई है, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग कुछ अमाउंट रखो और अपना मुंह बंद करो और मुझे जाने दो। लेकिन जो मैड रहती है उसे जाने नहीं देती है। तो यहाँ पर जो हमारी जेनी रहती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, वो मैड को कैसे भी पुश करके वहाँ से चली जाती है और जाते ही कॉन्ग के कमरे में सो जाती है, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि बगल में सोने वाली लड़की कोई और नहीं, प्रे है। प्रे तो उसे कॉन्ग समझ के रोमांस कर रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये जेनी है तो वो उसे फाइट करने लगती है और कहती है कि तुम कॉन्ग के कमरे में क्या कर रही हो। जिस पर जेनी बोलती है तुम यहाँ पर कॉन्ग को सेड्यूस करने के लिए आई हो, तो मैं तुम्हारा प्लान फ्लॉप करने के लिए आई हूँ। और इन दोनों के बीच एक बार फाइट होने लगती है, यहाँ तक कि हमारी जेनी को दिखाया जाता है वो प्रे को भिगा भी देती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो लो थोड़ा सा ठंडा हो जाओ। उसी वक्त रत्ना को दिखाया जाता है वो भी अपने घर पे आ चुकी हुई रहती है। उन दोनों की फाइट की आवाज़ को सुनकर वो जाती है कॉन्ग के कमरे में, तो देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है उन लोग से कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों कॉन्ग के कमरे में क्या करने के लिए आए हो। जिस पर जेनी बताती है कि प्रे यहाँ पर कॉन्ग को सेड्यूस करने के लिए आई हुई है। ये बात सुनकर रत्ना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें आइडिया भी है, तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कॉन्ग को पता चलेगा तो तुम दोनों को पहले ही फुर्सत में कसीनो से बाहर करेगा। और साथ ही साथ ये भी बताती है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है, कॉन्ग तो किसी लड़की को लाइक करता है और मेरे ख्याल से वही उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। यहाँ पर हमारे कॉन्ग को दिखाया जाता है वो तो नियोंग के ख्यालों में ही खोया हुआ रहता है। यहाँ पर टिन को दिखाया जाता है जो कॉन्ग के फिंगर्स को देखता है और उससे पूछता है कि ये कट कैसे लगा। जिस पर कॉन्ग बोलता है यार रिवेंज में तो सब कुछ जायज़ है, ये कट ही तो लगा है, बस एक बार मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ हो जाए फिर देखना उस लड़की को इतना नचाऊंगा कि वो भी क्या याद रखेगी। जिस पर टिन उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है यार वो बहुत ही अच्छी लड़की है। जिस पर हमारा कॉन्ग बोलता है वो तो मैं देख ही लूंगा। इधर पिट को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा अपसेट रहती है, तो नियोंग रीजन पूछती है, जहाँ पर उसकी मोम बताती है कि मैं आज मार्केट में गई थी जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी, क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर हमारी नियोंग बोलती है मॉम आप मुझ पर ट्रस्ट रखें, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको हर्ट होए। इस बात से पिट सेटिस्फाई हो जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन नियोंग को दिखाया जाता है वो अपसेट रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हमारे कॉन्ग को दिखाया जाता है जो नियोंग के घर पे आया हुआ रहता है, लेकिन वहां पर तो सब कुछ बंद था। वो डर जाता है कि कहीं यहाँ से नियोंग दूर तो नहीं चली गई है। वो आसपास के एरिया में उसे ढूंढने लगता है बट वो कहीं नहीं मिलती है। इधर दिखाया जाता है हमारी इम को, वहाँ पर नियोंग आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन इम तो उससे बात करने के मूड में ही नहीं रहती है। यहाँ पर हमारे कॉन्ग को दिखाया जाता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है और नियोंग का एड्रेस भी पूछता है, लेकिन वो बताने से मना करती है और कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तुम उसे लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम उसकी लाइफ को सिर्फ बर्बादी कर रहे हो। यहाँ पर कॉन्ग को दिखाया जाता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो इम रहती है वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्ग रहता है वो इसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसकी वजह से जो इम रहती है वो उसके झांसे में आ जाती है और उसे एड्रेस दे देती है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बोलती है लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट टाइम मालूम पड़ा कि तुमने मेरी फ्रेंड को हर्ट किया तो याद रखना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब जो हमारा कॉन्ग रहता है वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने उसका एड्रेस फाइनली पता कर लिया। इधर नियोंग और पिट को दिखाया जाता है जो फाइनली बहुत ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें एक नई शॉप मिल चुकी होती है।
होती है और ये शॉप किसी और ने नहीं, तौर ने दिलाई हुई थी। यहाँ पर वो ओनर से बात करते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत जल्द इस घर का एग्रीमेंट करवा लेंगे ताकि हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। वो ओनर भी कहती है ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जब आप आना चाहे आप करवा लीजिए। यहाँ पर तौर को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है इस बात के लिए कि चलो नियोंग अब तो कॉन्ग से दूर रहेगी। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग को दिखाया जाता है वो तो नियोंग को फॉलो ही कर रहा होता है और उसे पता करने की कोशिश करता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जो कॉन्ग रहता है वो जाता है। यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि नियोंग यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है क्योंकि उसे एक शॉप की ज़रूरत है। यहाँ पर वो घर के ओनर से बात करता है और कहता है कि मैं आपको डबल रेंट दूंगा, आपको सिर्फ मना करना है, ये घर आपको किसी और को नहीं देना है बल्कि मुझे देना है। जिस पर वो ओनर मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी लेकिन मुझे डबल पेमेंट चाहिए। पीट को जो कि नई शॉप मिल चुकी हुई होती है तो वो ओल्ड वाले ओनर से बात करती है और कहती है कि हम लोग आपका घर बहुत जल्दी छोड़ देंगे क्योंकि हमें नई जगह शिफ्ट होना है और वो जगह काफ़ी बेटर है। यहाँ पर जो घर की ओनर रहती है वो बोलती है तुम्हारी मर्जी, तुम अगर शिफ्ट होना चाहो तो शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुम यहाँ थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है जब कस्टमर को मालूम पड़ता है कि पीट यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली है तो उन्हें भी बुरा लगता है क्योंकि वो उसके रेगुलर कस्टमर रहते हैं। यहाँ पर हमारी नियोंग को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है क्योंकि उस जगह से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई रहती है और अचानक से उसे छोड़ के जाना पड़ता है। इस वजह से वो थोड़ा उदास रहती है, जहाँ पर तौर आकर उसे तसल्ली देता है और कहता है क्या हुआ, नई जगह पर फिर से मेमोरीज बन जाएगी। वो नियोंग से बात ही कर रहा होता है तभी पीछे से इम आकर उसके कंधे पे हाथ रख देती है जिसकी वजह से जो तौर रहता है वो डर जाता है और खड़े हो जाता है। जिस पर इम बोलती है तुम ऐसा क्यों डर रहे हो, मैं हूँ तुम्हारी फ्रेंड, ऐसा डर रहे हो जैसा लग रहा है कोई भूत देखा है। नेक्स्ट सीन में न्यू शॉप की ओनर को दिखाया जाता है जो पीट के पास कॉल करती है और उसे अपनी शॉप रेंट पे देने से मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने के लिए कॉन्ग ने उसे डबल पेमेंट किया था, इस वजह से वो मना कर देती है। अब ये बात सुनकर जो पीट रहे थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने अपने घर की ओनर को भी बोल दिया था कि वो बहुत जल्द उसकी शॉप खाली कर देगी। यहाँ पर पीट को दिखाया जाता है वो अपने ओनर के पास कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव तो करती है बट वो कहती है कि तुमने कहा था तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी शॉप खाली कर दो, अदरवाइज मैं खाली करवा दूंगी। यहाँ पर दिखाया जाता है कॉन्ग तो पहले से आकर उसे मना चुका था और उसे डबल पेमेंट कर दिया था। यहाँ पर इम और तौर को दिखाया जाता है जो नियोंग से मिलने के लिए आए हुए रहते हैं उसके घर पर और जब उन्हें मालूम पड़ता है कि नियोंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है तो यहाँ पर वो लोग उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपने कसिनो के ही करीब में एक शॉप बनवा रहा था और ये शॉप किसी और के लिए नहीं वो बल्कि नियोंग के लिए बनवा रहा था क्योंकि उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब नियोंग को उसके कसिनो के बाजू में ही आना रहेगा, इस वजह से वो शॉप बनवा रहा था। लेकिन जो यहाँ पर टिन रहता है वो ऐसे करने से मना करता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान काम करेगा, जिस पर कॉन्ग बोलता है 100% काम करेगा क्योंकि इस वक्त उसे एक शॉप की ज़रूरत है और वो शॉप मैं दूंगा क्योंकि मैंने उसे इतना मजबूर कर दिया है ना कि उसे मेरे अलावा और कोई ही शॉप नहीं देगा। यहाँ पर जो टिन रहता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता तुम्हारा प्लान काम करेगा, जिस पर कॉन्ग बोलता है मैं प्लान करूँ और मेरा प्लान काम न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम बस देखो। अब नेक्स्ट सीन में हमारी नियोंग को दिखाया जाता है जो तौर के साथ हर जगह एक नई शॉप की तलाश में भटक रही होती है लेकिन कहीं पे भी उसे शॉप नहीं मिलती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जो घर की ओनर रहती है वो भी उसे परेशान करती है और जल्द से जल्द उनका शॉप खाली करने के लिए कहती है। यहाँ पर नियोंग को एक बैनर दिखाई देता है जहाँ पर एक शॉप का एड्रेस रहता है वो भी रेंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पर कॉल करती है। यहाँ पर दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें तो हमारा जो कॉन्ग रहता है वो सब नोटिस कर रहा होता है क्योंकि वो नियोंग का पीछा कर रहा होता है और यहाँ पर वो टिन से कहता है देखना मेरा प्लान तो 100% काम करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमारी नियोंग को दिखाया जाता है वो कॉन्टैक्ट करके न्यू शॉप पर आ चुकी हुई होती है। यहाँ पर नियोंग को दिखाया जाता है वो शॉप देखकर ये समझ रही होती है कि उसका रेंट बहुत ज़्यादा है, वो पे नहीं कर पाएगी। लेकिन जो वहाँ का ओनर रहता है वो बोलता है कि तुम इसका रेंट पे कर पाओगी और वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट बताता है। यहाँ पर नियोंग को दिखाया जाता है वो तो रेडी हो जाती है क्योंकि उसका अमाउंट कम रहता है तो वो शॉप लेने के लिए बोलती है ठीक है मैं एग्रीमेंट पे साइन कर दूंगी। लेकिन जो हमारा तौर रहता है वो उसे ऐसे करने से मना करता है क्योंकि यहाँ पर जो तौर रहता है उसे ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर वो बाहर निकलता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो आदमी रहता है वो तो कॉन्ग से मिला हुआ रहता है। अब नेक्स्ट सीन में रत्ना को दिखाया जाता है जिसे टिन के थ्रू ये मालूम पड़ जाता है कि कॉन्ग आजकल किसी नियोंग नाम की लड़की के आगे पीछे घूम रहा है तो वो उसका रीज़न जानना चाह रही होती है। इस वजह से वो लॉन्ग को बोलती है कि मुझे किसी भी तरह इस नियोंग का पूरा बायोडेटा निकाल के दो क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर कॉन्ग उस लड़की के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमारी नियोंग को दिखाया जाता है जो फाइनली न्यू शॉप में आ चुकी हुई होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन भी कर चुकी हुई होती है। यहाँ पर जो इम रहती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो फाइनली मेरे फ्रेंड को न्यू शॉप मिल चुकी हुई है। यहाँ पर तौर को दिखाया
दिखाया जाता है वो उसे धमकी देता है कि अगर बाद में कुछ भी फॉल्ट हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हमारी इम को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आंटी प्लीज़ मुझे भी यहाँ पर रख लीजिए। उस मार्केट में मेरा काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है। इस वजह से पिट एग्री कर देती है और कहती है कि तुम भी तो मेरी बेटी की तरह हो, तो तुम भी आज से यहीं पर ही रहना। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बंदा जाता है कॉन्ग के पास और उसे एग्रीमेंट देता है और कहता है कि लो आपका काम तो मैंने कर दिया है, तो अब मुझे पेमेंट भी कर दो। जिस पर कॉन्ग बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं पेमेंट तुम्हें कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमारे कॉन्ग को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। यहाँ पर दिखाया जाता है जो रत्ना रहती है उसे सब मालूम पड़ जाता है कि नियोंग कोई और नहीं बल्कि वो पिट की बेटी है जिससे उसका भाई प्यार करता था। यहाँ पर रत्ना को दिखाया जाता है वो कॉन्ग को पूरी सच्चाई बता देती है कि जो रत्ना है वो पिट की ही बेटी है और पिट कोई और नहीं, तुम्हारे डैड की लवर थी। तुम्हारे डैड उसे कितना ज़्यादा पसंद करते थे लेकिन उसने जैक नाम के आदमी से शादी कर लिया और तुम्हारे जो डैड है उनका जो लव है वो रिजेक्ट करके चली जाती है। पूरी सच्चाई सुनने के बाद यहाँ पर कॉन्ग को समझ में आता है कि पिट उसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती है। यहाँ पर दिखाया जाता है नियोंग को वो न्यू शॉप पे जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है, जहाँ पर इम उसे बताती है कि उससे मिलने के लिए कॉन्ग आया था और उसने उसका एड्रेस भी दे दिया है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। यहाँ पर जो हमारी नियोंग रहती है वो बोलती है कि तुमने उसे एड्रेस क्यों दिया है। सो आगे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारी नियोंग जाएगी या नहीं।